3 तलाक का मसला उसके वो होने वालों के साथ आप है। एक सिविल कोड नाफिज करना चाहते हैं लोग, उनके साथ आप है। ये जितने भी चंडाल चौकड़ी है तीनों, ये सारे मुसलमानों के दुश्मन है और ये चाहते हैं कि हम इक़्तिदार पे आए तो हम जो है तो यहाँ पर एक सिविल कोड नाफिज करेंगे, सम्मान कायदा ये यहाँ पर लागू करेंगे। अगर सम्मान कायदे का मतलब ऐसा सिविल कोड का मतलब क्या है? क्या एक ही कायदा पूरे हिंदुस्तान में चलेगा? अगर मुसलमान की लड़की की शादी है, अगर कानून ये बनता है कि एक ही हिंदू पंडित आकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर शादियां लगाएंगे ओनली फॉर पंडित, तो एनी अदर कास्ट जितनी भी जाते हैं सबको शादियां सिर्फ पंडित लगाएगा, तो क्या मुसलमान ये बात को बर्दाश्त करेगा कि एक हिंदू पंडित आकर मुसलमान की बच्ची का निकाह पढ़ाए? अगर कोई आदमी मरता है और अगर एक सिविल कोड नाफिज हो जाता है और मरने के बाद अगर आपको वहां पर दफन करना है और कानून बनता है ऐसा सिविल कोड का कि दफन करने की इजाजत नहीं, तुम बहुत जमीन को रोक दे रहे और बहुत जमीन पे कब्जे कर दे रहे, तुम्हारे बड़े बड़े कब्रिस्तान है, कानून बनता है एक सिविल कोड का मतलब आपको समझा रहा हूं मैं कि कानून अगर बनता है तो ये तुमको भी जहाँ पर जलाना पड़ेगा तो फिर तुमको भी शमशान में लिया कर मुसलमानों को बजाय दफन करने के शमशान घाट पर आग की जलाना पड़ेगा आपको। ये सारी बातों को देखते हुए ये एक सिविल कोड का मतलब ये है कि ये कौन सा कानून है। अब ये जो लोग यहाँ पर सरदार जी है, अब वो पगड़ी पहनकर घूमते हैं तो एक सिविल कोड आ जाएगा, बोले कि मैं पगड़ी निकालो। मुसलमान टोपी पहनकर फिरता है, कहेगा टोपी नहीं चलेगी, एक सिविल कोड सब नंगे सर फिरो। तो ये कानून जो बनेगा, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा तजुर्बा है कि ये सब पूरे कानून सिर्फ मुसलमानों के तकलीफ देने के लिए और मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये एक सिविल कोड के जो हामी है कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले, शिवसेना वाले, ये चंद्रकांत खैरे उनका उम्मीदवार है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 90% लोग आज अल्लाह के फजलो करम हम सारे शहर में घूम रहे, शहर में भी और तालुका जिले के अंदर भी घूम रहे। मुस्लिम एरिया में 90% लोग MIM के हैं, 10% लोग सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हैं। तो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग 10% की खीर चाटने के वास्ते ये राष्ट्रवादी एक इनका सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का कौल है कि अगर जंग जीतनी हो, ये भी एक जंग है, इलेक्शन भी एक जंग है, हमको अपना अमीर मुंतखब करना है और अमीर हमको कैसा होना। अभी बहुत सारे जो खड़े हैं जिनके नाम सब लोगों ने लिए, कोई चूहे के अड्डे वाला, कोई शराब के अड्डे वाला, कोई ब्लैकमेल, कोई नोटा गिराने वाला, तो ये हमारे को अमीर मुंतखब करना है। तो हम ऐसा अमीर मुंतखब करेंगे, हमको तो ऐसा अमीर होना है कि जो दयानतदार हो, ईमानदार हो, खिदमतगार हो, कौम की खिदमत का जज्बा रखता हो, और ये सारी सलाहियतें एक खिदमत गुजार में होना चाहिए। वो इम्तियाज दलील में है और आपको उनके लिए वोट देना पड़ेगा। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक कौल है कि जंग जीतनी हो तो दुश्मन से पहले दलालों को खत्म करो, दुश्मन से पहले उसके दलालों को खत्म करो। तो वो जमाने के दलाल और कुछ थे, यहूदी और नसारा थे। आज के दलाल कौन है? मीर कासिम और मीर जाफर हमारे ही सफों में से निकलकर हमें ही दलाली कर रहे हैं। और वो दलाल में बांगे दहल टंके की चोट पर कहता हूं कि वो दलाल कौन है? कांग्रेसी मुसलमान, राष्ट्रवादी के मुसलमान। ये जो है ये 10% के वोट खराब करने वाले, 90% वोट हमारे हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन 10% वोट खराब करने को ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल आपके मुस्लिम महलों के अंदर आ रहे। इनकी हिम्मत नहीं है, जाओ हिंदू एरिया में जाके प्रचार करो, नहीं जाते। जाओ दलित एरिया में जाके प्रचार करो, नहीं जाते। आ रहे कहाँ पर? किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, मोमिनपुरा है, उस्मानपुरा, लोटा कारंजा, रोशन गेट। तो ये कांग्रेसी दलाल
मैं इनको दलाल कहूंगा, आज के जमाने के ये दलाल है। अगर ये अपने वार्ड में आते हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल, इतने जूते मारो कि इनका सर और मुंह ना पछाने जाके ये वही कांग्रेस के, वो कांग्रेस के ऐसे है। और जब इनको मालूम